बच्चियों की जल्दी शादी के हवाले से। और हम हमेशा से देखते हैं, ये कानून सुनते आए हैं कि कानून पास हो रहा है कि बच्चियों की जब तक शनाख्ती कार्ड नहीं बना होगा तब तक उनकी शादी जो है वो नहीं करवा सकते हैं, वो लीगल काम नहीं है। लेकिन इर्द गिर्द हमारे ऐसे केसेस देखने और सुनने में आ ही जाते हैं। उस बच्ची की उम्र 18 साल से कम होती है, फिर भी शादी करवा दी जाती है। इसके पीछे रीजंस क्या हैं? अब इसके लिए जो कानून पास हुआ है उसमें क्या कहा जाता है, सज़ा कितनी है, क्या इस पर अमल दरामद हो सकेगा या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब चौधरी नसीर कम्बोह साहब, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैडम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम तो अरसा दराज से सुनते हुए आ रहे हैं कि बच्चियों की शादी आपने 18 साल से जिनकी कम उम्र है उनकी शादी नहीं करवाई जाएगी, ये इलीगल है। तो फिर भी होता आ रहा था, ये सब चीज़ें चल रही थी। अब इसके बारे में जो कानून पास हुआ है उसके बारे में अगर आप हमें बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मिस इकरा। बेसिकली हमारे जो है ना इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा इस्लामी मुल्क है, तो वहाँ पे जो है वो एज डिटरमिन्ड नहीं है, पोवर्टी की या बलोगत की बात होती है। तो बलोगत जो है 18 साल से पहले हो जाती है बच्चियों में। तो इसमें फिर जो है वो बहुत दफ़ा जो है वो आवाज़ उठी कि कानून होना चाहिए, एज डिटरमिन कर दें 18 साल। जैसे हमने देखे ना हर काम में जो है बलोगत के लिए 18 साल एज रखी है। हमारा शनाख्ती कार्ड 18 साल पे बनता है, या किसी ने सिटीज़नशिप लेनी है तो 18 साल है, किसी ने गार्डियन बनना है तो 18 साल से ऊपर है मामला। तो इसी तरह अगरचे इस्लाम में बलोगत की बात की है, लेकिन फिर भी क्योंकि रियासत को आइली कवानीन या फैमिली कवानीन रियासत चलाने के लिए बनाने होते हैं, तो इस पर कंसेंसस ज़रूरी है और होना चाहिए। क्योंकि ये जो कानून 18 साल एज जो मुकर्रर हुई है, ये बेसिकली फेडरल कैपिटल टेरिटरी है इस्लामाबाद की, वहाँ के लिए कानून बना है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 2025, जिसमें बेसिकली जो है वो पंजाब का जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है उसमें भी जो बच्ची की एज है बलोगत की 16 साल है, और जो बच्चा है उसकी बलोगत की एज जो है वो 18 साल मुकर्रर की गई है कि इससे कम एज में बच्ची या बच्चे की शादी नहीं हो सकती। और पंजाब की हद तक भी पिछले साल मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब ने एक जजमेंट दी थी कि जिसमें उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी थी कि आप चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 जो है ना, इसकी डेफिनेशन क्लास 2A जो है, जिसमें बच्चे और बच्ची के लिए एज फिक्स की गई है बलोगत के लिए, आप बच्ची की जहां 16 साल है वहां बच्ची की भी 18 साल करके, बच्चे के साथ 18 साल करके इसको आप कानून बनाएं और अदालत में रिपोर्ट दें। और ये ड्राफ्ट पंजाब गवर्नमेंट का बना हुआ है, लेकिन पता नहीं क्या रुकावट है जिसकी वजह से ये कानून अभी तक पास नहीं हुआ। लेकिन अब जो है फेडरल कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद की हद तक जो है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 2025 जो है वो असम्बली ने पास किया है, जो कि पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बिल पेश किया गया था शर्मिला फ़ारूकी साहबा की तरफ से, जिसमें एक तो पिछले जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है ना, उसमें एक तो एज बच्ची की 16 है, ये है 18 साल, और दूसरा साथ सज़ाएँ जो हैं, जो कि पिछले जो कवानीन हैं उनमें सज़ाएं थोड़ी हैं या इतनी सख्त नहीं है। तो उससे पहले जो कवानीन थे उनमें कभी सज़ा दी गई है? सज़ाएं देखें, पाकिस्तान में इनफैक्ट कवानीन बन जाते हैं, एज सच इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, और दूसरा मज़हब का पहलू जो है वो भी इसमें आ जाता है, जिसकी वजह से कवानीन थे एज सच उस पर इतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। लेकिन अब जो ये कानून बनाया गया है, इस कानून में एक तो केस रिपोर्ट करवाना या कंप्लेंट दायर करने का जो फोरम है वो पहले तो मैजिस्ट्रेट होता था, अब सेशन जज जो है वो उसके सामने कंप्लेंट दायर की जाएगी, जो कि यूनियन काउंसिल की तरफ से दायर की जाएगी। बेसिकली क्या है कि अगर अब इस कानून के मुताबिक कोई भी निकाह रजिस्ट्रार या निकाह खां किसी बच्चे या बच्ची की शादी जो है वो 18 साल से कम उम्र में उनका निकाह करवाता है, या उनके निकाह का जो है वो निकाह रजिस्ट्रार जो है वो उनका निकाह रजिस्टर्ड करता है बग़ैर शनाख्ती कार्ड लिए, बग़ैर शनाख्ती कार्ड नंबर लिए, तो वो जो निकाह खां या निकाह रजिस्ट्रार जो उसको कानून में 1 साल सज़ा और 1 लाख जुर्माने का जो है वो उसमें कहा गया है इस कानून में। यानी अब निकाह रजिस्ट्रार को पाबंद कर दिया गया है कि कोई भी निकाह पढ़ाना है या कोई भी निकाह जो है वो आपने शादी का इंदराज करना है तो शनाख्ती कार्ड के बगैर शादी का इंदराज नहीं हो सकता। इस कानून में दूसरी कैटेगरी ये रखी गई है कि अगर कोई मर्द जो है वो शादी करता है और एक ऐसी
बच्ची से करता है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो वो चाइल्ड में आएगी और वो शादी जो है वो चाइल्ड मैरिज में आएगी। और ऐसे शख्स के लिए भी कानून ने 3 साल सज़ा और 1 लाख जुर्माना और मिनिमम 2 साल सज़ा तो लाजमी होगी, 3 साल तक भी हो सकती है। यानी अब मना कर दिया निकाह रजिस्ट्रार को भी और किसी भी मेल को जो खुद तो बालिग है कि वो किसी नाबालिग या 18 साल से कम उम्र बच्ची से शादी नहीं कर सकता। अगर आप 18 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी करवाएंगे तो वो चाइल्ड अब्यूज़िव के ज़ुमरे में आएगा कि आप चाहे उसकी मर्ज़ी है या नहीं है, तो अगर आप उसकी शादी करवाते हैं तो ऐसी कोहैबिटेशन जो है वो चाइल्ड अब्यूज़िव में आएगी। और इसी तरह इसकी जो तीसरी कैटेगरी बयान की गई है, इसमें यह कहा गया है कि कोई भी शख्स, चाहे वो वालदैन भी क्यों ना हो, कोई भी शख्स जो है वो जबर से या किसी को तरगीब दे के, लालच दे के, वर्गला के, फिसला के किसी चाइल्ड की, बच्ची या बच्चे की शादी करवाता है, वो जो है वो शादी करवाने वाला शख्स जो है कानून ने उसको बड़े आड़े हाथों लिया है। और इसमें जो है वो 7 साल सज़ा मैक्सिमम और मिनिमम 5 साल सज़ा बयान की गई है। और साथ इसमें 1 मिलियन 10 लाख तक का जुर्माना सुजेस्ट किया गया है। क्योंकि यूजली ऐसा होता है कि बच्चियों से पूछा नहीं जाता, वालदैन भी मुलव्वस होते हैं, उसमें निकाह रजिस्ट्रार भी मुलव्वस होता है, निकाह खां भी मुलव्वस होता है, उसमें गवाहान भी मुलव्वस होते हैं। यहाँ तक अदालतों में तो मतलब अदालतें ऑब्जर्वेशन देती हैं जब चाइल्ड मैरिज के केसेस आते हैं कि उस शादी में शिरकत करने वाले जो बाराती हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस कानून में यहाँ तक भी कहा गया है कि ऐसी शादी जो चाइल्ड मैरिज है, जो चाइल्ड मैरिज करवाने में कोई फैसिलिटेट करता है, चाहे किसी ने ट्रांसपोर्ट हायर की गई है या किसी ने किसी को पनाह दी है, इन सब को जो है वो कानून ने जो है वो अब सज़ाएँ बताई हैं कि मतलब 3 साल सज़ा, 5 साल सज़ा, 7 साल सज़ा, 1 लाख जुर्माना, 1 मिलियन तक जुर्माना। अच्छा, अब क्या है, ये समरी ट्रायल है, इसको बड़ा जुर्म डिक्लेयर कर दिया है, नॉन बेलेबल जुर्म है और सेशन जज जो है वो इसको ट्राई करेगा और कंप्लेंट जो है यूनियन काउंसिल की तरफ से दायर की जाएगी अगर कोई चाइल्ड मैरिज उनके जो है वो नॉलेज में आती है। और इस कानून में एक और बड़ी चीज़ कही गई है कि अगर कोई शख्स कोई भी माशरे में से देखता है कि कोई चाइल्ड मैरिज करवा रहा है तो वो फ़ौरन जो है वो अदालत में एक पिटीशन भी दायर की जा सकती है, जाके उस चाइल्ड मैरिज को रुकवाया भी जा सकता है, 15 पे कॉल भी की जा सकती है। और यहाँ तक है कि अगर कोई बंदा कंप्लेनेंट बनता है चाइल्ड मैरिज जो हो रही है उसको रुकवाने के लिए, अदालत यहाँ तक भी इंतज़ाम करेगी कि उसका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। अदालत को जस्ट कंप्लेंट कर दी, इतला कर दी, अदालत जो है वो सेशन जज की अदालत वो खुद एक्शन में आ जाएगी और चीज़ों को टेकअप कर लेगी और उसकी शनाख्त जो है उसको भी सिगा राज में रखेगी। यानी यहाँ माशरे को इस कानून में ये कहा गया है कि आपके इर्द गिर्द में, कुर्बो जवार में अगर आप देखते हैं कि किसी चाइल्ड की शादी जो है वो ज़बरदस्ती करवाई जा रही है, आप फ़ौरन अदालत को इतला दें, अदालत उस पर नोटिस ले लेगी और अदालत आपका नाम भी सिगा राज में रखेगी। सही हो गया। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किसी की शादी अगर जो है चाइल्ड मैरिज जैसे आप कह रहे हैं अगर हो जाती है, उसके बाद उसकी कोई कैंसिलेशन या ऐसा कुछ है कि शादी को ख़त्म कर दिया जाए? देखें, ये भी बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है ना। शादी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? हम कहते हैं कि आकल हो, बालिग हो। कोई भी शख्स जो है वो अगर आकल और बालिग नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट फ्री विल से होता है, वो डिसमिस हो जाएगा। प्रपोजल, हाँ, जब वो बच्चा या बच्ची, वैसे तो वो देखे ना चाइल्ड मैरिज है वो डिसमिस किया, वो तो एक ऑफेंस कर लिया ना, तो वो तो चल ही नहीं सकता। अब तो ममनू कर दिया ना कि चाइल्ड मैरिज नहीं हो सकती। लेकिन अब इस कानून में क्या है कि क्योंकि पाकिस्तान में जब ये कानून बनने जा रहा था तो इस्लामी नज़रियाती कौंसल जो थी उसने इस पे एतराज़ात किए थे और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इस पे कहा था कि ये आप एज मुकर्रर नहीं कर सकते 18 साल, और आप शादी को आसान बनाएं, आप इसको मज़ीद मुश्किल कर रहे हैं, तो लिहाजा शादी जो है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से 18 साल की एज मुकर्रर करना या उसमें जो है वो सज़ा कब मुतय्यन करना कि अगर 18 साल से कम शादी की, तो इस पे फिर पिटीशन जो है ना फेडरल शरीयत कोड जो है ना उसमें अब दायर हो गई है। अब फेडरल शरीयत कोड जो है वो इसको इस्लामी कवानीन की रोशनी में इसकी तशरीह करेगी। आई होप कि ये तशरीह जो है वो इस्लामी कवानीन की रोशनी में 18 साल ही होगी, क्योंकि देखें ना, अब बच्चियाँ या बच्चे जब 18 साल से कम उम्र में उनकी शादियाँ होती हैं, एक तो वो एजुकेशन के हक़ से महरूम हो जाते हैं,
दूसरा, बच्चियां खुसूसन जच्चगी के मसाइल में आ जाती हैं, उनके हेल्थ इश्यूज़ बन जाते हैं, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती। और मुल्क में देखें ना, बेतहाशा आबादी में इजाफा। जब 18 साल तक कोई बच्ची या बच्चा जो है वो आप इंतज़ार करेंगे, कम अज़ कम वो जो है वो कम अज़ कम इंटर एजुकेशन उनकी हो जाएगी। मैं एक सर्वे पढ़ रहा था यूनिसेफ का, उसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान में कोई 20 मिलियन यानी 2 करोड़ बच्चे बच्चियां हैं जिनकी 18 साल की एज तक शादियां हो चुकी हैं। इसी तरह 15 साल तक की एज की भी जो फिगर है वो 5 मिलियन है, यानी 50 लाख है। तो अभी इस जो कानून की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको पास हो चुका है, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब से शुरू होगी और ये जिम्मेदारी जो है रजिस्ट्रार पे सब पे आयद होगी, तो आपको लगता है इस पर अमल दरामद उस तरह से शुरू हो जाएगा जैसे हमारे बाकी कवानीन मौजूद हैं? क्योंकि उस पर तो अमल दरामद नहीं होता। अब जो सज़ा दी जाएगी तो फिर ही जाके दूसरों को डर बैठेगा कि हमने ये जो ऑफेंस है वो नहीं करना। देखिए, सबसे बड़ी बात तो पता क्या है, माशरे में जब आप कानून बना के ये बता देते हैं कि ये बड़ा जुर्म है, इसकी इतनी सज़ा है, माशरे का बहुत सारा हिस्सा तो उन बड़ी सज़ाओं के खौफ से डर जाता है। दूसरी बात ये है कि देखें, ये जो चाइल्ड मैरिजेस होती हैं ना, ये जो मुतवसत तबका है, गरीब लोग होते हैं जिनके पास कोई इतना ज्यादा, आप देखें सड़कों पे लोग जो है वो कुछ लोगों में कबीले से रिवायतें भी होती है, जल्दी शादी कर देना या फिर कुछ ऐसी बिरादरी वो जो रवायतें देखें, गरीब का जो है वो मैं समझता हूँ उसका तो फाइनेंशियली पोजीशन ठीक होनी चाहिए। जो गरीब होते हैं वो तो शादियां करने की करते हैं, वो एजुकेशन की तरफ तो उनका होता ही नहीं है। रूरल एरियाज़ में ये ज़्यादा होता है। या आपकी बात ठीक है, रवायात होती हैं या रस्म व रवाज होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सज़ा है ना, इसका खौफ जो है 5 से 7 साल सज़ा, 1 मिलियन जुर्माना, इसके खौफ से माशरा जो है एक तो डरेगा। दूसरी बात यह है कि अवेयरनेस जो है ना, गवर्नमेंट को इस फैक्टर पे, इस पहलू पे भी जो है वो कोशिश करनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि लोगों के हालात जो है ना, पावर्टी जो है, लोगों के गुर्बत के मसाइल जो हैं वो हल होने चाहिए ताकि लोग अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेके आएँ। बहरहाल ये अच्छा कानून है, लेकिन अब ये क्योंकि इसका कानून फील्ड में आ चुका है, फेडरल कोर्ट अगर इसमें कल को कोई अमेंडमेंट प्रपोज कर देती है वो अलग बात है, लेकिन अब कानून फील्ड में है। और अगर आपके कुर्बो जवार में कोई भी माशरे में आप देखते हैं कि कोई चाइल्ड मैरिज होने जा रही है तो फ़ौरन आप इतला दें, 15 पे कॉल करें, सेशन जज की कोर्ट में जाके कंप्लेंट दायर करें और आपका नाम भी सीगा राज में रखा जाएगा। क्योंकि शादियां जो हैं माशरे में जो है वो माशरे को प्रोडक्टिव जो है वो पढ़े लिखे और जो है वो तो तरबियत याफ्ता इंसानों की ज़रूरत है। माशरों में जो है क्वालिटी की ज़रूरत है, क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। तो इस ज़िम्मे में वालिदैन का क्या किरदार होना चाहिए? क्योंकि जैसे आप सबको पता है कि हम जानते हैं, हम यही तरगीब देते हैं बार बार कि बच्चियों को जितना हो सके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जाए, या फिर आजकल के माशरे के मुताबिक उनको इस तरह से इस काबिल कर दिया जाए कि वो अपने आप संभाल सकें, उनको तालीम दिलवाई जाए। ये हम चीज़ों पर फोकस कर रहे होते हैं। तो इस सिलसिले में जिम्मेदारी तो फिर वालिदैन पर ही आयद होती है ना, तो उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वालिदैन को भी जो है वो, अगर वालिदैन चाइल्ड मैरिज करवाते हैं वो भी ऑफेंस के ज़ुमरे में आता है, या अगर बहन भाई या कोई भी इसमें आता है, रोक दिया गया है। लेकिन वालिदैन की ज़िम्मेदारी बेसिक ये है कि पहले खुसूसन बच्चियों की, कहते हैं अगर बेटा पढ़े तो वो अपने लिए तालीम हासिल करता है, लेकिन अगर बेटी को आप तरबियत करते हैं, उनको अच्छा पढ़ाते लिखाते हैं, तो एक फैमिली पूरी उससे इस्तिफादा हासिल करती है। इसलिए वालिदैन पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चियों के खुसूसन जो है वो उनको अच्छी तालीम और तरबियत दें, बेटों के बराबर उनको हुकूक दें और बेटों के बराबर उनको सेल्फ रिस्पेक्ट दें और बेटों के बराबर जो है वो उनको कंसीडर्ड करें। ये ना कहें कि ये बेटा है या बेटी है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बेटियों को मेंटली ये बावर करवाया जाता है कि ये चीज़ बेटे की है, ये चीज़ तूने नहीं मांगनी, पहले ये चीज़ बेटे को देनी है, आपको नहीं देनी। तो ये माशरे में अवेयरनेस की ज़रूरत है। वालिदैन जो है वो इस तरफ जो है वो तालीम और तरबियत की तरफ तवज्जो दें। वालिदैन जो है वो रिस्पेक्ट, ऑनर, डिग्निफाई तरीके से बच्चों को डील करें। शादियाँ हमेशा देखें, बच्चे पढ़ लिख जाएं, मेच्योर हो जाएं और अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, फिर उनको फ़ैसला करने दें। फिर आप माशरे को एक प्रोडक्टिव जो है वो आप कौम दे रहे हैं। तो इसलिए हमने एक कौम बनना है, कौम के लिए तरबियत की ज़रूरत है। ये नहीं है कि बस बलोगत आई तो शादी कर दी
और उसके बाद जो है वो पॉपुलेशन में आप इतना इजाफा कर रहे हैं। देखिए ये तो इंसान, एक अलग टॉपिक हो जाएगा जी ना, बिल्कुल टोटली एक अलग टॉपिक हो जाएगा, इसी पे हम रहते हैं। जी, इसी पे यही है कि अब वालदैन को पाबंद कर दिया गया है। वालदैन काबिल एहतराम है, बच्चों को वालदैन के लिए जो है वो रोल मॉडल होना चाहिए। वालदैन जो हैं वो बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, और फिर उनको जो है वो जब इस काबिल हो जाएं, फिर शादी जो है एक पूरा चैप्टर है, उसकी ज़िम्मेदारी फिर उनके कंधों पे डालें। फिर उनको एक तो हेल्थ के मसाइल नहीं होंगे, दूसरा अगर उनके पास अच्छी एजुकेशन है, कल को कोई शादी के दौरान कोई मसाइल पैदा हो जाते हैं तो कम से कम वो बच्चा या बच्ची वो परेशान नहीं होंगे, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने उनको तालीम नहीं दी, उनको सिखाया कुछ नहीं, तरबियत नहीं दी, तो कल को मसाइल में आएंगे तो वो माशरे को फेस नहीं कर सकेंगे। इसलिए अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत बहुत ज़रूरी है और ये सदका जारिया है। और एक अच्छी माशरे को जो है वो आप पढ़े लिखे बच्चे बच्चियाँ दें, कल को माशरा उसका रीपे करेगा। जैसे कहते हैं ना, कौमें कैसे बनती हैं, माशरे ऐसे ही बनते हैं, तलीम व तरबियत से बनते हैं। इसलिए ये कानून 18 साल जो एज मुकर्रर की है ये अच्छा है, और इससे जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मसाइल जो हैं उन पर काबू पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप जो शादियाँ स्टैंडर्ड एज में शादियाँ होती हैं वो इस खौफ से लोग करना छोड़ देंगे। बिल्कुल ऐसे सर, अगर बतौर एडवोकेट अगर मैं आपसे बात करूं तो इन जो भी कानून आया उसमें आपको क्या लगता है मजीद कौन सी चीज़ें ऐड ऑन करने की ज़रूरत थी, और इस पर इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से कैसे करवाया जा सकता है? इससे देखें, हमारे जो हम जो है ना दो चीज़ों पे बंधे हुए हैं, एक मजहबी रवायात में और एक कल्चरली रवायात में। तो मैं समझता हूँ कि इस कानून को मज़हब और कल्चर से हम आहंग कर लिया जाए ना, तो ये कानून और ज़्यादा मौसर हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारे जैसे मजहबी एलिमेंट है, इस्लामी नज़रियाती कौंसल है या उलमा है मुख्तलिफ सेक्ट्स के, उनसे राय लेके इस कानून को रिफाइंड करके इस पे जो है वो का एज जो है वो मुकर्रर की जाए। तो मैं समझता हूँ कि अब फेडरल शरीयत कोड में मामला गया है, क्योंकि 2018 में सिंध ने भी चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जो था उसमें 18 साल एज रखी थी, और 2022 में फेडरल शरीयत कोड ने उसको लेजिटिमेट किया था कि इसमें जो है वो आप रियासत जो है वो ऐसे कवानीन जो फैमिली सिस्टम को मेंटेन करने के लिए बना सकती है। लेकिन इस कानून पर इसलिए ज़्यादा वावेला हुआ कि इसमें सज़ाएँ ज़्यादा सख्त रख दी हैं, ज़्यादा बड़ी रख दी हैं। तो ये वावेला हो रहा है कि जी आप 18 साल से पहले अगर कोई शादी करेगा या वालिदैन शादी करेंगे या कोई दुल्हा 18 साल से कम उम्र की बच्ची से शादी करेगा तो सज़ाएँ रख दी हैं, तो आपने शादी को मुश्किल बना दिया है। तो शादी जो है वो इस्लाम में कोई सज़ा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामी पहलू जो है ना, इस्लामी मुल्क है, क्योंकि हमारे मुल्क के आइन में लिखा गया है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। तो इसको इस्लामी कवानीन के हम आहंगा के करवा दिया जाए ना, तो फिर अच्छा कानून भी अगर इस तरह की खलीज पड़ जाए ना, डिफरेंस पड़ जाए, तो वो कानून फिर उस पर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। पहले भी एक कानून बना था ख़वातीन पर डोमेस्टिक वायलेंस का, उस पर भी जो है वो बड़ी आवाज़ उठी थी, लेकिन उसको बाद में फेडरल शरीयत कोर्ट ने लेजिटिमेट करार दे दिया था और आज वो कानून नाफिजुल अमल है। इसी तरह जो है अब ये कानून भी जो है इसको इस्लामी शार के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला ये जब इसकी तशरीह आ जाएगी और ये अमल दरामद इस पर होगा तो और ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आएंगे और माशरा इसको कबूल कर लेगा। लेकिन कोई भी शख्स जो है वो पढ़ा लिखा जो है, चाहे वो मजहबी स्कॉलर है या वो बतन कोई आम माशरे में वो अपना रोल अदा कर रहा है, कोई भी बंदा जो है अपने बच्चे या बच्ची की शादी छोटी एज में करने का कायल नहीं है। ये सारे मसाइल जो हैं गुर्बत वाले हैं, ये सारे मसाइल वहाँ हैं जहाँ पे शऊर नहीं है, तालीम नहीं है। तो फिर इस चीज़ को गुर्बत से इस चीज़ को गुर्बत ख़त्म करके लोगों को शऊर दे के, तालीम दे के और तरबियत दे के ख़त्म किया जा सकता है। फिर मैं समझता हूँ सज़ाएँ देने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारा माशरा अभी इस लेवल पे नहीं आया। तरक्की याफ्ता अक़वाम बनते बनते अभी हमें टाइम लगेगा। तो फिर चीज़ों को रोकने के लिए रियासत कानून बनाती है और रियासत का कानून बनाना इख्तियार है, और ये मज़हब और आइन जो है इसकी इजाज़त देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए और